मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है खनन पट्टों का संचालन। सरकार को लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए का चूना। जहां एक ओर प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है और अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई दिख रही है, वहीं दूसरी ओर गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा आवंटित खनन पट्टे का संचालन मानकों को ताक पर रखकर सभी नियमों की धज्जियां उड़ाकर किया जा रहा है और सरकार को रोजाना राजस्व में लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है, जिस पर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा, बल्कि प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विकासनगर तहसील के सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुशहालपुर क्षेत्र से लगती आसन नदी में एक गढ़वाल मंडल विकास निगम का खनन पट्टा आवंटित है। उक्त खनन पट्टे पर मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खनन पट्टे की निर्धारित सीमाओं पर ना तो कोई खंबे खड़े किए गए, जैसा कि नियम है कि खनन पट्टे का सीमांकन होने के बाद नदी में निर्धारित सीमांकन पर खंबे गाड़कर खंभों पर लाल निशान लगाए जाने के बाद ही पट्टे से खनन कार्य किया जा सकता है। उक्त खनन पट्टे से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में उपखनित सामग्री को ओवरलोड भरकर बिना तोल काटा और बिना रवाना काटे पास में ही लगे स्क्रीनिंग प्लांट्स पर ले जाया जा रहा है। जैसा कि नियम अनुसार कोई भी वाहन पट्टे से खनन सामग्री भरकर पहले तोल कांटे पर पर्ची और रवन्ना कटवा कर ही अपने गंतव्य के लिए जा सकता है। जब देखा गया है कि खनन पट्टे पर किसी भी प्रकार का कोई तोल कांटा ही नहीं लगाया गया, जो तोल कांटा वहां काम कर रहे मुंशियों के द्वारा बताया गया वो भी पट्टे से लगभग 300 मीटर दूरी पर एक हॉट मिक्स प्लांट का था, जिस पर ना तो कोई किसी प्रकार का सीसीटीवी कैमरा था, जबकि नियम के अनुसार तोल कांटा पट्टी पर ही लगवाया जाना होता है और उस पर सीसीटीवी कैमरा भी इस प्रकार से लगाया जाना होता है जिससे वाहनों में भरी खनन सामग्री और वाहन संख्या भी दिखाई दे जाए। आपको बता दें कि खनन पट्टों से खनन का कार्य सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही किया जा सकता है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया कि उक्त खनन पट्टे से दिन रात खनन का कार्य किया जा रहा है। एक रबन्ने पर 10-10 चक्कर लगाए जाते हैं। यहां तक कि रात में तो आसन नदी में उक्त खनन पट्टे पर 2-2 जेसीबी मशीनें लगाकर बेतरतीब तरीके से खुदान कर खनन किया जाता है। जिस हिसाब से उक्त खनन पट्टे से पट्टा संचालक के द्वारा पट्टे की आड़ में अवैध खनन का खेल किया जा रहा है, इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि पहुंच रही है। इस पूरे खेल पर संबंधित विभाग और पूरा प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। क्या ऐसा संभव है कि इतना बड़ा अवैध खनन का खेल खनन पट्टे की आड़ में चल रहा है और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं, या यूं समझ लें कि मिली भगत कर उक्त कुकृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। थोड़ा सा आप जानकारी दें, जैसे कि इस क्षेत्र में जो है अवैध खनन के भंडारण है गली मोहल्लों में, सर इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा? ये अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जो पूर्व में ही हमारी लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सेलाकुई से स्टार्ट करके हमने अन्य जगहों पे जहाँ जहाँ पे ये संभावना हो सकती है उन जगहों पे अभी कई स्टॉक हमने जब्त किए हैं। सेलाकुई में किया है, परवल में किया है और उसके बाद हसनपुर, और उसके बाद अब हमारे जो विकासनगर वाला क्षेत्र है इस जगह पे भी आज भी दिन भर हमारी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और आगे भी ये जारी रहेगी। सर जैसे कि कुछ खनन पट्टे भी हैं जो मानकों के विपरीत चल रहे हैं, बिल्कुल मानकों की अनदेखी करके चल रहे हैं, सर उस पर किस तरह से आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? सर ये जो मानकों के विपरीत जो पट्टे चल रहे हैं ये सूचना प्राप्त हुई थी, तो इसके लिए हमने जो टीम गठित की है उसने आज से काम शुरू किया है। तो जितने भी हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम के पट्टे हैं या निजी पट्टे हैं, इन सारे पट्टों की जांच कराई जा रही है और जो भी अपने क्षेत्र से बाहर पे जो खनन अगर किसी पट्टे के धारक द्वारा किया जा रहा है तो नियमानुसार अर्थदंड वगैरह की कार्रवाई इस पर अमल में लाएगी। सर हॉट मिक्स प्लांट के द्वारा भी जो है पर्यावरण दूषित हो रहा है, कुछ हॉट मिक्स प्लांट जो है बिना किसी अनुमति के चल रहे हैं, संचालन हो रहा है, उस पर किस तरह की रोक लगाई जाएगी? अभी बीच में जो एक कार्रवाई की गई थी वहाँ पे प्रदूषण विभाग की भी टीम थी और अन्य टीमों के माध्यम से 4 स्क्रीनिंग प्लांटों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश पे और अन्य कमियों के चलते सीज भी कर दिया गया है। आगे भी इस तरह की टीम बुलाई जाएंगी और जहाँ जहाँ पे इस तरह के प्रकरण पाए जाएंगे इसमें नियमानुसार कार्रवाई। सर बाहरी वाहनों को भी देखा जा रहा है कि ओवरलोड पूरी तरह से यहाँ पर व्याप्त है सर,
तो उसमें किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा सर? अभी भारी वाहनों के संबंध में आरटीओ के द्वारा लगभग लगातार कार्रवाई की जा रही थी और उसमें कार्रवाई भी की गई थी। बीच में संयुक्त टीम के द्वारा भी जो कार्रवाई की गई थी और भारी जुर्माने भी लगाए गए थे। अभी आरटीओ को दोबारा निर्देशित किया जाएगा कि सघन चेक इन अभियान चलाएं और जो लोग मानकों से अधिक सामग्री का परिवहन कर रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई की।